children, I hope you all are doing good. Let's start today's chapter, air. In this chapter, we're going to learn about what does air contain and wind properties and uses. There is air all around us. Though we cannot see or touch air, we can feel it. All living things need air to breathe. एयर हमारे चारों तरफ है, हम उसे देख नहीं सकते बट हम उसे फील कर सकते. सभी लिविंग थिंग्स को एयर की ज़रूरत होती है ब्रीथ करने के लिए. व्हाट डज एयर कंटेन? एयर कंटेन्स वाटर वेपर, डस्ट एंड स्मोक एंड germs. Let us see how these things mix with the air. Water vapor. You must have seen water vapor, steam coming out from a boiling pan when your mother cooks food. This water vapor rises up and mixes with the air. Water from wet clothes also changes into water vapor and mixes with the air. Similarly, the heat of the sun warms up the water in ponds, lakes and rivers. This water too changes into water vapor and mixes with the air. So we can see that air contains water vapor. अब देखिए एयर आपकी मिक्सचर है बहुत सारी चीज़ों का. तो सबसे पहले है वाटर वेपर. जब आपकी मम्मी खाना बनाती हैं तो आपने देखा होगा कि स्टीम उसमें से निकलती है ना. तो जो वाटर वेपर राइज होता है फिर एयर के साथ मिक्स हो जाता है. आपके गीले जो कपड़े होते हैं वो ड्राई हो जाते हैं. वो पानी कहाँ जाता है? वो पानी एक्चुअली आपका मिक्स हो जाता है एयर के साथ. इसी तरह से जो हीट है सन की वो वाटर को वार्म करती है, जो आपके पॉन्ड्स में होते हैं, जो लेक्स में होते हैं. तो ये वाटर भी आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है? वाटर वेपर में, और एयर के साथ मिक्स हो जाता है. तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एयर में आपके क्या होते हैं? वाटर वेपर. Do you know if you weigh all the air in a big room, it would weigh about 70 kg. अगर आप एक बड़े से रूम में अगर एयर को अगर आप वे करना शुरू करेंगे ना तो उसका वेट आएगा लगभग 70 kg. Dust and smoke. When people sweep roads and other places, dust particles mix with the air. Dust particles also mix with the air when strong winds blow. Factories and vehicles release a huge amount of smoke every day. The smoke rises up and mixes with the air. People who smoke cigarettes and beedis also give out a lot of smoke. Dust particles and smoke make the air dirty. जब लोग रोड्स पे झाड़ू लगाते हैं या दूसरे प्लेसेस पे लगाते हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ना बहुत छोटे छोटे से, वो एयर के साथ मिक्स हो जाते हैं. अब क्या होता है कि फैक्ट्रीज या व्हीकल्स हैं उनमें से भी स्मोक निकलता है काफ़ी सारा. तो ये स्मोक भी राइज अप होता है, एयर के साथ मिक्स हो जाता है. इसके अलावा लोग सिगरेट्स पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, उसमें से जो स्मोक आता है वो भी एयर के साथ मिक्स हो जाता है. तो इससे क्या होता है कि जो एयर है वो डर्टी हो जाती है. Germs. When sick people cough, sneeze or spit, germs from their bodies go into the air. When a healthy person breathes, this air germs enter his or her body and makes him or her sick. देखिए, जब कोई भी बीमार व्यक्ति खांसता है, छींकता है तो क्या होता है, या स्पिट करता है यानी थूकता है, तो जो जर्म्स होते हैं उनकी बॉडी के वो एयर में चले जाते हैं. अब कोई हेल्दी पर्सन उस एयर में ब्रीथ करेगा तो जर्म्स उसकी बॉडी में भी एंटर करेंगे एंड वो पर्सन भी बीमार हो जाएगा. यूज़ अ हैंकी व्हेन यू स्नीज. जब कभी भी आप छींकें तो हमेशा एक हैंकी का यूज़ करें. ब्रीथ क्लीन एयर. Breathing dirty or impure air is not good for our health. This air can make us sick. We should breathe in clean and fresh air. Plants make the air clean and fresh. We should grow more and more plants. We should play in open places. We should keep doors and windows open to let in fresh air. We should not cover our faces when we sleep. देखिए, अगर आप डर्टी या इम्प्योर एयर में ब्रीथ करेंगे तो हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है. इससे हम बीमार हो जाएंगे. तो हमें हमेशा क्लीन एंड फ्रेश एयर में ब्रीथ करना चाहिए. और उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाएं. आप जब भी खेलें आप ओपन प्लेसेस में खेलें. डोर्स और विंडोज़ को ओपन रखिए ताकि फ्रेश एयर आए. इसी तरह से जब आप सोते हैं तो अपने फेस को कवर नहीं करना चाहिए. Moving air. Moving air is called wind. When air moves, we say that a wind is flowing. If a wind blows gently, it is called a breeze. Sometimes the wind blows fast and strong. Fast and strong winds can cause storms. Very strong and violent winds in the sea can cause cyclones and hurricanes. Storms, cyclones and hurricanes cause damage to houses, trees, crops, animals and human beings. Moving air को wind कहते हैं. जब air move करती है तो हम बता सकते हैं कि ओके हवा चल रही है. अगर विंड आपकी जेंटली ब्लो करे दैट इज ब्रीज. कई बार क्या होती है कि विंड बहुत तेज ब्लो करती है तो उसमें क्या होता है, उसे बोलते हैं स्टॉर्म. स्टॉर्म यानी कि तूफान. अब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और वायलेंट विंड्स हैं जो सी में होती हैं स्पेशली, उसकी वजह से साइक्लोन्स एंड हरिकेन्स आते हैं.
और जब आपके जैसे तूफान है आता है या साइक्लोन्स है, हरिकेन्स, ये करते हैं घरों को डैमेज करते हैं, प्लांट्स को, क्रॉप्स को, एनिमल्स और यहाँ तक कि ह्यूमन बींग्स को भी। विंड हैज़ स्पीड। विंड ब्लोज विद अ डेफिनेट स्पीड। विंड की ना एक डेफिनेट स्पीड होती है जिससे कि वो ब्लो करता है। चलिए एक्टिविटी देखते हैं। पुट सम पीसेस ऑफ पेपर ऑन अ टेबल अंडर अ स्लो मूविंग फैन। Observe how the pieces of paper flutter. Now turn the regulator in clockwise direction. What happens to the pieces of paper? You will see that pieces of paper get scattered here and there. This is because the wind blows with a fast speed. आप क्या करेंगे, कुछ pieces पेपर की ना टेबल पे रखो और स्लो चलाएंगे फैन को, बिल्कुल स्लो, लाइक 1 पे चला दीजिए। आप देखेंगे कि जो पीसेस होंगे पेपर के ना वो फ्लैटर करेंगे, फड़फड़ाएंगे। अब आप रेगुलेटर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसको टर्न कर दीजिए। अब क्या होगा कि जो पीसेस है पेपर के वो क्या होंगे, वो इधर उधर फैल जाएंगे क्योंकि विंड जो है अब फास्ट स्पीड से ब्लो कर रही है। नेक्स्ट इज विंड हैज डायरेक्शन। टेक अ हैंडफुल ऑफ सैंड, रेज योर हैंड, ड्रॉप द सैंड ऑन द ग्राउंड स्लोली, सी विच वे द सैंड फॉल्स। If the sand falls on one side, it shows that the wind is blowing in that direction. If it falls straight on the ground, it means no wind is blowing. आप क्या करेंगे, एक मुट्ठी भर रेत लेंगे, अपना हाथ उठाएंगे एंड देन ड्रॉप करेंगे सैंड को स्लोली। अब आप देखेंगे कि किस तरह से जो है सैंड फॉल कर रही है। एक इफ द सैंड फॉल्स ऑन वन साइड, अगर सैंड एक तरफ गिरती है दैट मीन्स विंड जो है उस डायरेक्शन में ब्लो कर रही है। अगर आपकी जो सैंड है एकदम स्ट्रेट चली जाती है ग्राउंड में, इसका मतलब no wind is blowing. Weathercock. Look at the picture. This is a weathercock. See, this is weathercock. It is fixed high up on a building. The beak of the cock shows us the direction in which the wind blows. You can also tell which way the wind is blowing by holding up a ribbon. The direction in which the ribbon flutters shows the direction of the wind. ये weathercock है, ये generally buildings में लगाई जाती है, बिल्कुल high है। तो ये जो बीक होती है कॉक की वो शो करता है कि विंड कौन से डायरेक्शन में ब्लो कर रही है। इसके अलावा आप भी बता सकते हैं, आप एक रिबन को होल्ड कर लीजिए, जिस डायरेक्शन में रिबन फ्लटर करेगा यानी उस डायरेक्शन में विंड फ्लो कर रही है। यूजेस ऑफ विंड। विंड इज वेरी यूजफुल फॉर अस। इट कैन डू मेनी थिंग्स फॉर अस। विंड मूव्स अ ग्लाइडर, विंड मेक्स अ बोट सेल, विंड रन्स अ विंड मिल, विंड हेल्प्स अस फ्लाई अ काइट। Wind helps to dry wet clothes. Wind carries small seeds to distant places which further grow in plants and trees. Winds also help in winnowing. ओके, अब विंड काफ़ी यूज़फुल होती है। देखिए ये एग्जाम्पल्स तो आपने देखी ली कि किस तरह से विंड हेल्पफुल है। इसके अलावा हमारे कपड़े सूखते हैं, वाटर अपने साथ सीड्स को कैरी करते हैं छोटे छोटे और दूसरे प्लेस पे चले जाते हैं जहाँ पे वो नया प्लांट बन जाता है। विनोइंग में भी आपकी जो विंड है वो हेल्प करती है। ये विनोइंग देखिए इस तरह से। Let us remember, air contains water vapor, dust and smoke and germs. Moving air is called wind. Wind blows with the speed. Wind blows in a definite direction. Wind is very useful to us. Air में आपके होते हैं vapor, water vapor, dust, smoke and germs. Moving air को कहते हैं wind और wind एक speed के साथ blow करती है। Wind हमेशा एक definite direction में blow करती है और wind हम सभी के लिए बहुत useful है। सो चिल्ड्रन, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे।